ॐ ഗും ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായ 4 ജ്ഞാൻ കർമ്മ സന്യാസിയോ. ശ്ലോക് 5. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി ന ത്വം വേദ പരന്തപ. तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतपा तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सब का स्मरण है. श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े हैं. केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव मात्र से नहीं करनी चाहिए. भगवान कई बार अवतार लेकर मायाबद्ध संसार में प्रकट होते हैं, किंतु वह अपने दिव्य गुणों और शक्तियों को कभी नहीं त्यागते. श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित इस श्लोक द्वारा उन मूर्ख लोगों की भर्त्सना की गई है जो उन्हें भगवान स्वीकार करने में संदेह करते हैं. ये अविश्वासी नास्तिक लोग यह तर्क देते हैं कि श्री कृष्ण ने भी उन सबके समान जन्म लिया था और उनके समान भोजन किया एवं जल आदि ग्रहण किया और निद्रा लेने आदि जैसे कार्य किए, इसलिए वे भगवान नहीं हो सकते. यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे इस संसार में अनंत बार अवतार लेते हैं, तथापि वे सदैव सर्वज्ञ रहते हैं, न कि जीवात्मा के समान जिसका ज्ञान सीमित होता है. भगवान सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है. जीवात्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की शक्ति भी नहीं होती. भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता है, जबकि जीवात्मा इन नियमों के अधीन है. भगवान समस्त सृष्टि के नियंता है, जबकि जीवात्मा उनके नियंत्रण में रहती है. भगवान सर्वज्ञ है और जीवात्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता. श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में परंतपा कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ शत्रुओं का दमन करता है. वे कहते हैं, अर्जुन तुम पराक्रमी योद्धा हो, तुमने कई शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया है. अब तुम इस संदेह को जो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया है के समक्ष अपने पराजय स्वीकार न करो. ज्ञान की जो खड्ग मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे अपने शत्रुओं का वध करो और ज्ञान में स्थित हो जाओ. आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे. ॐ.                                                                  ഗും ഗുരുഭ്യോ